संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कल जो आपने महामहिम राज्यपाल से भेंट किए, क्या एजेंडा है कि गायत्री परिवार के जो आपके उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का जो एक मुख्य उद्देश्य बताया था वो पीड़ा और पतन का निवारण बताया था। ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा में है, तकलीफ़ में है, कहीं कोई आपदा आ गई है, कहीं कोई तकलीफ़ परेशानी आ गई है, तो उसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने पथ से भटक गया है, अपने रास्ते से भटक करके कुछ और करने लग गया है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल गया है, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य है वो पीड़ा और पतन का निवारण है। कल जो महामहिम राज्यपाल से चर्चा हुई वो इसी विषय में हुई कि गायत्री परिवार इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, और कोई अपेक्षा हम लोगों की न कभी सरकार से रही है और न कभी भविष्य में रहने वाली है, पर हमेशा से जब भी ऐसी कोई तकलीफ़ आती है, चाहे भारत का कोई सा भी हिस्सा हो और कोई सा भी अंश हो, हम लोग निरंतर गायत्री परिवार पूर्ण अपनी क्षमता के साथ वहाँ पर मदद पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो कल जो चर्चा हुई वो इसी विषय पर हुई और महामहिम राज्यपाल ने और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनने इस बात को हृदय से सराहा कि सबसे पहले यदि कोई संगठन मदद करने के लिए और सहायता पहुँचाने के लिए पहुँचा है तो गायत्री परिवार पहुँचा है। वो स्वयं इस बात को बोल रहे थे कि जब सरकारी मशीनरी को तत्पर होने में कुछ समय लगा, उससे भी पहले जो गायत्री परिवार के क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय परिजन थे, वो क्षेत्र में घूमकर और सर्वे कर रहे थे, सर्वेक्षण कर रहे थे, लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। शांति कुंज से पहले से ही कई सारे ट्रक में आपदा का सामान रवाना हो गया था, राशन पहुंचा दिया गया, दवाइयाँ पहुंचा दी गई, लोगों को रहने के लिए तिरपाल है, लोगों को रहने के लिए टेंट की आवश्यकता है, कपड़े हैं, यहाँ तक कि जूते चप्पलें, इनकी भी व्यवस्था शांति कुंज ने वहाँ से करी। अब आज के सर्वेक्षण के बाद जो भारत के विभिन्न स्थानों से लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यथासंभव और भरसक मदद पहुँचाई जाए, उन तक इस संदेश को पहुँचा पाने की सुविधा हो जाएगी कि किस सामान को तुरंत यहाँ पर पहुँचाया जाए। अभी हम लोग सुबह 4:30 बजे भुवनेश्वर से निकले थे, कल तो पहुँचते ही रात्रि के 10 साढ़े 10 बज गए थे, और सुबह से जो हम लोगों ने देखा है उसको देखकर स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ बहुत बुरी तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। और गायत्री परिवार की शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, माँ गायत्री का आशीर्वाद हो, सब लोग तुरंत उठ कर के खड़े हों। और उसको उठ कर के खड़ा करने के लिए गायत्री परिवार, शांति कुंज और यहाँ जितने उड़ीसा के हमारे गायत्री परिजन हैं और भारतवर्ष के और विदेश के जितने गायत्री परिजन हैं, उनसे जितना भी बन पड़ेगा वो तुरंत करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। इस बात की एक आश्वासन श्रद्धेय जी की ओर से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से और संपूर्ण गायत्री परिवार की ओर से हम लोग देना चाहते हैं कि इसी भाव को लेकर गायत्री परिवार यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर भी उड़ीसा की एक क्षेत्रीय समिति का गठन हुआ है और उसके निरंतर प्रशिक्षण के शिविर शांति कुंज में चलते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन समिति है उसके भी सदस्य हैं और वहाँ से भी निरंतर प्रोफेशनल्स की टीम लोगों को ट्रेन करने के लिए आती है। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था कि हर क्षण को हम आपदा की तरह से जिएं, कि आपदा जब आए तभी हमारी तैयारी ना हो, बल्कि हम पहले से इस तैयारी के साथ रहें कि भगवान न करे यदि कभी कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी सही समय पर हम लोग निवारण के लिए और निराकरण के लिए क्या कर सकते हैं, और उस तैयारी के साथ हम लोग हैं। जो मैं विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं वो उड़ीसा के क्षेत्रीय गायत्री परिजनों को देना चाहता हूं, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति, उनके अपने घरों में तकलीफ़ें थी, उनके परिवारों में कष्ट था, पर लोग दूर दूर से यहाँ पर लोग जो उपस्थित हैं, आज हम लोग कोणार्क में हैं और कोणार्क में जो लोग उपस्थित हैं वो 800-800 किलोमीटर की यात्रा करके, 1200-1200 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। जब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, जिस समय में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं थी, रोडें लगभग पूरी तरह से कट गई थी, उस समय में भी यहाँ पर बहुत सारे गायत्री परिजन लगकर भरसक कार्य कर रहे थे। तो सभी लोगों को हम लोग हृदय से धन्यवाद भी देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं कि आज जो स्थिति इतनी संतुलित नज़र आ रही है उसके पीछे उन सबका एक भाव भरा योगदान निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है।